हरे कृष्णा। इस वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या, जो कि माघ महीने की कृष्ण पक्ष में आती है, 18 जनवरी को पड़ रही है। मौनी अमावस्या में पितरों की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन तीर्थ स्थल पर स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके पीछे की क्या कथा है, उसको हम आज श्रवण करेंगे। मौनी अमावस्या के पीछे की जो रहस्यमयी कथा है, प्राचीन काल में कांचीपुरी नामक एक नगरी थी। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ये सप्तपदी होते होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हो गए। सप्तपदी से यहाँ मतलब है 7 फेरे के बाद। और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहलदीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। सुहेलदीप में एक सोमा नामक धोबिन रहती थी। अगर आप उसकी सेवा करेंगे, उसको घर बुलाएंगे, भोजन कराएंगे, तो उससे ये जो दोष है वो मिट जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेज दिया और उसको लाने के उद्देश्य से सिंहलदीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट के वृक्ष की छांव में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई, उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासी प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन को चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। इसके बाद सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होने लगा। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यहाँ काम करने आएगा, हमारे घर में हम ही तो काम करेंगे। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी मतलब 7 फेरे होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया और उसके पति फिर जीवित हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंहलदीप अपने वापस घर के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का उसने पूजा की और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना ही था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर
धन धान्य से भर गया। तो जो लोग मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, 108 परिक्रमाएं करते हैं, विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है और जो आने वाली बाधाएं होती हैं उनका निवारण हो जाता है। भगवान विष्णु उनका आने वाली समस्याओं का निवारण करते हैं, जैसा कि सोमा का और गुणवती के घर का उन्होंने निवारण किया। और इसी के बाद से अमावस्या के दिन ये उपाय करने व इस कथा को पढ़ने और सुनने की परंपरा शुरू हो गई। इस कथा को पढ़ने से ना सिर्फ घर वालों की सेहत में सुधार होता है बल्कि जीवन में सुख शांति का भी वास होता है। अगर आपने ये पूरी कथा का श्रवण कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर टाइप कीजिएगा या राधे राधे ज़रूर टाइप कीजिएगा।